सपनों का चिराग। पंजाब के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अहमद था। अहमद बहुत गरीब था, लेकिन उसके दिल में बड़े बड़े सपने बसे हुए थे। उसके पिता एक मजदूर थे और दिन भर खेतों में काम करते थे। उनकी मेहनत के बावजूद घर का खर्च मुश्किल से चलता था। अहमद की माँ सिलाई का काम करती थी ताकि बच्चों की पढ़ाई जारी रह सके। अहमद को बचपन से ही किताबों से बहुत प्यार था। वह जब भी स्कूल जाता, रास्ते में एक पुरानी लाइब्रेरी के सामने रुक जाता। उस लाइब्रेरी में पुरानी किताबों की खुशबू बसी हुई थी। अहमद अक्सर सोचता कि काश उसके पास इतने पैसे होते कि वह हर किताब खरीद सकता, लेकिन गरीबी ने उसकी इच्छाओं को जकड़ रखा था। एक दिन स्कूल के अध्यापक ने घोषणा की कि शहर में एक बड़ा प्रतियोगिता होने वाला है। जो बच्चा सबसे अच्छी कहानी लिखेगा, उसे छात्रवृत्ति मिलेगी और शहर के सबसे अच्छे स्कूल में दाखिला दिया जाएगा। यह सुनकर अहमद की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा जैसे किस्मत ने पहली बार उसके दरवाजे पर दस्तक दी हो। लेकिन समस्या यह थी कि प्रतियोगिता के लिए अच्छी तैयारी जरूरी थी, और अहमद के पास न किताबें थीं और न ही कोई मार्गदर्शन। वह उदास होकर घर लौटा। रात के समय जब सब सो गए, तो वह छत पर जाकर आसमान को देखने लगा। ठंडी हवा चल रही थी और चांद अपनी हल्की रोशनी बिखेर रहा था। अहमद ने मन ही मन दुआ की, या अल्लाह, मुझे कामयाब कर दे। मैं अपने माँ बाप के सारे दुख खत्म करना चाहता हूँ। अगले दिन वह फिर लाइब्रेरी के पास से गुजरा। इस बार एक बूढ़े व्यक्ति ने उसे आवाज दी, बेटा, तुम रोज यहाँ रुकते हो, क्या तुम्हें किताबें पसंद हैं? अहमद ने शर्माते हुए कहा, जी बाबा जी, मुझे किताबें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन मैं उन्हें खरीद नहीं सकता। बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया। उसकी सफेद दाढ़ी और नरम आवाज बहुत सुकून देने वाली थी। उसने कहा, ज्ञान खरीदने से नहीं, सीखने से मिलता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें यहां बैठकर किताबें पढ़ने की अनुमति दे सकता हूं। अहमद की खुशी का ठिकाना न रहा। उस दिन से वह रोज स्कूल के बाद लाइब्रेरी आने लगा। वह घंटों कहानियां पढ़ता, नए शब्द सीखता और अपनी नोटबुक में सुंदर वाक्य लिखता। बूढ़े लाइब्रेरियन भी उसकी मदद करते और उसे लिखने के तरीके सिखाते। कुछ ही दिनों में प्रतियोगिता का समय करीब आ गया। अहमद ने एक ऐसी कहानी लिखी जिसमें एक गरीब चरवाहे के सपनों, संघर्ष और सफलता को दिखाया गया था। उसने पूरी मेहनत और दिल से अपने भावनाओं को कागज पर उतार दिया। जब उसने कहानी पूरी की, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे उसने अपने दिल का बोझ शब्दों में बदल दिया हो। प्रतियोगिता के दिन शहर के बड़े हॉल में बहुत से बच्चे मौजूद थे। सबके हाथों में सुंदर फाइलें और महंगे पेन थे। अहमद साधारण कपड़ों में एक कोने में खड़ा था। कुछ बच्चे उसका मजाक भी उड़ा रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। कुछ दिनों बाद परिणाम घोषित होना था। अहमद बेचैनी से इंतजार करता रहा। आखिर वह दिन आ गया। स्कूल के सभा हॉल में सभी बच्चे जमा थे। प्रिंसिपल साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, इस साल कहानी लेखन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला छात्र है अहमद। यह सुनकर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अहमद को विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वह मंच पर गया और इनाम प्राप्त किया। उसके माता पिता भी वहां मौजूद थे। उसकी मां रो रही थी और उसके पिता गर्व से उसे देख रहे थे। छात्रवृत्ति मिलने के बाद अहमद शहर के बड़े स्कूल में दाखिल हो गया। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वहां के बच्चे अमीर परिवारों से थे। उनके पास आधुनिक चीजें थीं, जबकि अहमद के पास सिर्फ मेहनत और हौसला था। लेकिन वह जानता था कि असली ताकत इंसान के इरादों में होती है। वह दिन रात मेहनत करता रहा। धीरे धीरे शिक्षक भी उसकी बुद्धिमानी से प्रभावित होने लगे। अहमद ने पढ़ाई के साथ साथ लिखना भी जारी रखा। उसकी कहानियां स्थानीय अखबारों में छपने लगीं। लोग उसकी लेखन शैली को पसंद करने लगे, क्योंकि उसकी रचनाओं में सच्चाई और भावनाएं होती थीं। कई साल गुजर गए। एक दिन अहमद देश का मशहूर लेखक बन चुका था। उसकी किताबें पूरे देश में पढ़ी जाती थीं। लेकिन इतनी सफलता के बावजूद वह अपने गांव और अपनी मिट्टी को नहीं भूला था। वह वापस अपने गांव आया और सबसे पहले उसी पुरानी लाइब्रेरी में गया जहां से उसके सपनों का सफर शुरू हुआ था। बूढ़े लाइब्रेरियन अब बहुत कमजोर हो चुके थे। अहमद ने उनके हाथ चूमे और कहा, बाबा जी, अगर आप मुझे किताबें पढ़ने का मौका न देते तो शायद मैं कभी सफल नहीं हो पाता। बूढ़े व्यक्ति की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, मैंने सिर्फ दरवाजा खोला था, चलना तुमने खुद सीखा। अहमद ने अपने गांव में एक नई बड़ी लाइब्रेरी बनवाई ताकि कोई गरीब बच्चा सिर्फ पैसों की वजह से शिक्षा से वंचित न रहे।
उद्घाटन के दिन उसने बच्चों से कहा, इंसान की पहचान उसके कपड़ों या दौलत से नहीं, बल्कि उसके सपनों और मेहनत से होती है। अगर आप सच्चे दिल से कोशिश करें, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। उस दिन पूरा गांव खुशी से जगमगा रहा था। अहमद आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराया। उसे महसूस हुआ कि उसके सपनों का चिराग अब सिर्फ उसके दिल में नहीं, बल्कि सैकड़ों बच्चों की आंखों में भी रोशन हो चुका है।